हेलो, सभी बड़ों को नमस्ते और सभी छोटों को प्यार। और जी होली का त्यौहार नज़दीक आ गया और देखिए जी पक्षियों में भी दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये लोग भी होली का स्वागत बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये देखिए एक दूसरे के ऊपर पानी गिर रहा है और कैसे उछल उछल के नहा रहे हैं ये। तो जी खुशियाँ तो एक दूसरे के बांटने से बढ़ती हैं, जैसे ये पक्षी दिखा रहे हैं। अब अकेला भी नहा सकता था लेकिन नहीं, सभी के साथ नहा रहा था। और जी देखिए इधर हमारा सिवाय है, जिसमें ये देखो, मैं इसको चक्री घुमा रही थी तो मुझे लगा कि ये इससे खेलेगा। फिर इसको लगा कि मैं इसको नाचने नहीं दूंगा, तो ये मुंह से हाथ से पूरी जान लगा रहा था कि मैं इसको कैसे भी करके रोक सकूं। और थोड़ा टाइम मैं बच्चों के साथ भी मैंने कहा बिता लिया जाए। और मैं बिताती हूँ जब मुझे समय जब मिलता है, तब मैं बच्चों के साथ भी खेलती हूँ, क्योंकि और कोई तो है नहीं खेलने के लिए, तो मेरे साथ ही बच्चे मेरे खेल लेते हैं। तो जी और अब मैं मिलूँगी आपको सुबह के टाइम मॉर्निंग में जी। कि आज छोटी होली है, पूजने वाली होली है, तो सभी के घरों में देवी देवता जो भी अपने कुल देवता या कुल देवती देवी जो भी हैं, उनकी पूजा पाठ होती है। सभी की बड़े बुजुर्ग से जो परंपराएं जो पूजा पाठ चली आई है, वो हम भी निभाने की पूरी कोशिश करेंगे और करते हैं, और करनी भी चाहिए। अभी अपनी परंपरा को, अपने नियमों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इधर मैं इसमें आटा ले लिया है मैंने, गेहूं का आटा, जिसमें मैं चीनी ऐड करूंगी। ये छोटी सी कटोरी है, थोड़ा जूम है इसलिए थोड़ी बड़ी लग रही है, कैमरा जूम है। और क्या बोलते हैं, आटा गेहूं का है, इसमें चीनी मिला के और पानी डाल के मैं अच्छे से घोल कर बना के इसका, और मैं रख दूंगी करीबन 10 मिनट के लिए। इसको मैं छोड़ दूंगी अच्छे तरह से, इसको मतलब फेंट के। तो 10 मिनट में क्या होगा, आटे को अच्छे से रेस्ट मिल जाएगा थोड़ा सा। तो जो इसके मैं पुए बनाऊंगी, हमारे यहाँ पुए ही बोलते हैं, तो मैं पुए जो बनाऊंगी वो काफ़ी सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे, अच्छे बनेंगे, जिसके मुंह में दांत ना हो वो भी खा सके। इस तरह से बनते हैं, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट मिल जाता है तो कुछ भी अच्छा बनता है ना। तो इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगी थोड़ी देर चला के। हाँ, चम्मच से थोड़ी देर मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी ताकि चीनी इसमें मिल जाए। उसके बाद और पूजा तो अभी सभी के घरों में हो रही होगी, क्योंकि होली, दिवाली, आषाढ़ी, इन पे तो पूजाएं होती हैं। और बाकी अपने बीच कुछ तो जो रोज़ की रेगुलर पूजा है वो भी होती है, लेकिन ये पूजा भी बहुत ज़रूरी होती हैं। और होली पूजन भी था, लेकिन होली पूजन पापा गांव में पूज देते हैं, या फिर हमारे जो बड़े वाले जेठ हैं वो पूज देते हैं। हमारे घर में लेडीज़ पूजा नहीं करती हैं होली की, हमारे यहाँ जेंट्स पूजन करते हैं, तो वो वही जाएंगे पूजा करने के लिए होली की। वैसे ज़्यादातर यहाँ पर सब लोग लेडीज़ वगैरह ही जाती हैं, लेकिन मैं नहीं जाती क्योंकि हमारे घर में जेंट्स लोग करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने इधर खीर बनने के लिए रखी थी, क्योंकि पुए, खीर, पूड़ी, और पूड़ियाँ भी 2 तरह से, एक सरसों के तेल में बनेगी, एक माता रानी की, बाकी किसी की घी में बनेगी। इस तरह से सबका सामान थोड़ा थोड़ा अलग अलग मुझे बनाना पड़ता है। तो खीर के लिए पहले मैंने चावल, आज मेरे पास सॉरी, खीर बनाने के लिए मैं चढ़ा दूँगी। और चावल के बाद फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी और दूध डाल के रख दूँगी, ये धीरे धीरे बनती रहेगी। और उसके बाद फिर चीनी मिला देंगे इसमें। क्या कहते हैं, किशमिश नहीं डालूँगी, क्योंकि माता रानी को फिर खट्टा, किशमिश थोड़ी खट्टे में आ जाती है, तो इसलिए मैं किशमिश नहीं डाल के बादाम, और मैं इसमें इलायची पाउडर डालूँगी। इससे दोनों का टेस्ट भी अच्छा होता है उनका, और इलायची से थोड़ी खुशबू भी अच्छी आती है। और थोड़ा सा मैंने इसमें कसा हुआ जो गोला होता है, नारियल का जो पाउडर होता है, वो भी मैंने ऐड कर दिया था। तो जी खीर बनने के लिए मैं छोड़ती हूँ। उसके बाद फिर मैंने आटा लगाया पूड़ियों का, क्योंकि पूड़ियाँ भी काफ़ी सारी बननी थी, तो इसके हिसाब से मुझे आटा भी लगा के उसको भी रेस्ट पे छोड़ना था। तो इधर खीर बनने के लिए मैंने छोड़ दी थी, और आटा लगाने के बाद फिर मैं फटाफट से मैंने पूड़ियाँ सेकना शुरू करी। और मन तो नहीं, जब भी मैं ये पूजा पाठ वाला काम करती हूँ ना, मुझे सबसे पहले अपनी ससु माँ यानी कि मम्मी की याद आती है, कि अगर मम्मी होती तो क्या बोलते हैं, मुझे ये सब नहीं करना पड़ता।
घर में बड़े इंसान का यही मतलब होता है कि हमारी थोड़ी जिम्मेदारी ये हम कितना भी अच्छे से करेंगे, कितनी भी सावधानी पूर्वक करेंगे, फिर भी कोई ना कोई गलती हमसे ज़रूर हो जाती है। और कहते हैं ना कि माँ बेटी या सास बहू हो जाती है, कभी कभी सास बहुओं में नोक झोंक हो जाती है, या फिर माँ बेटी में हो जाती है, कैसे भी सही, लेकिन बड़े का हाथ बहुत ज़रूरी होता है सिर पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे पास कोई नहीं है तो इसलिए मुझे बहुत महसूस होता है। और देखो इधर मैं पोहे सेक लूँगी, क्योंकि ना मैं आज आपसे इस तरह से बोल रही हूँ, आप बोलोगे कैसे बोल रही है, अगर सास होती तो लड़ाई करती। हो सकता है कि लड़ाई होती, या कोई थोड़ी बहुत तू मैं, या फिर मैं मानती हूँ हो सकता था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हाँ होता ही। क्योंकि हम अपनी माँ की बात बर्दाश्त करते हैं, अपने पापा की बात बर्दाश्त करते हैं, तो क्या सास ससुर की नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। और बर्दाश्त की बात तो ये है कि अगर बर्दाश्त करा जाए तो बहुत कुछ बर्दाश्त हो सकता है, नहीं करोगे तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने तो ये देखा है कि पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब तो कोई चार बात भी बोल देता है ना, तो उसको मैं हंस के बर्दाश्त कर लेती हूँ। क्योंकि मैं इसके जो राशि के पापा हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है कि कहने वाला कहता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि हम बोल के बहुत बड़े महान, बहुत बोलना आता है हमें, बहुत बोल लेते हैं हम, लेकिन जो बर्दाश्त करता है ना, उसको दुनिया देखती है। और ऐसा भी नहीं है कि वो बर्दाश्त कर रहा है तो आपसे कम है या आपसे दब रहा है, या ऐसा कुछ नहीं। ये अपने संस्कार बोलते हैं। जवाब देते रहो, सामने वाला बोल रहा है आप उसको तड़ातड़ जवाब देते रहो। इससे इंसान के संस्कारों का सबसे पहले पता लगता है कि हाँ भाई ये इसके संस्कार हैं, ये सिखाया है या ये सीखा है। संस्कार यहीं से पता लग जाते हैं इंसान के। लेकिन मैंने भी ये देखा है कि बर्दाश्त करने में बहुत क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि बर्दाश्त करो और अंदर अंदर घुटते रहो कि उसने हमें ऐसा बोल दिया, नहीं, उस चीज़ को इग्नोर करो। बहुत सी चीज़ हमारी ज़िंदगी में इस तरह से आती हैं कि हमें उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना होता है। तो वही काम मैं भी सीख रही हूँ। लेकिन हाँ, ये होली दिवाली जब भी आती है ना, मेरे को बस मुझे अपने ससुराल में अपनी मम्मी की कमी बहुत महसूस होती है। तो बस दिल करा कि आप लोगों से कुछ ऐसी बातें कर ली जाएं। और मेरा कोई ख़ास ऐसा कोई ये नहीं था कि मैं आपको अपना दुखड़ा या कुछ ऐसा समझो आप, तो ऐसा नहीं है। बस अपने मन में आई थी मैंने वो बात, तो वो मैंने आपको बता दी। क्योंकि हम लोग बात भी उसी से करते हैं जो समझता है। बहुत से ऐसे होते हैं, प्यार भी जताते हैं, हक भी जताते हैं, बोलते हैं कि हम आपको समझते हैं, लेकिन 2 मिनट में वो आपको आपकी औकात भी दिखा देते हैं कि आप क्या चीज़ हो। 2 मिनट में वो आपको ये बता देंगे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन बोलेंगे यही कि मैं आपको बहुत मानता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ या बहुत इज्जत करती हूँ या आपको बहुत समझती हूँ। लेकिन 2 मिनट में वो इंसान उस इंसान को उसकी वैल्यू बता देता है कि हाँ ये वैल्यू है। तो जी पूड़ियाँ सीख गई थी, उसके बाद में ये कंडा उपला जिसको बोलते हैं उसको सुलगा लूँगी, क्योंकि मुझे कई सारी अग्यारी लगानी होंगी, उसके लिए मुझे पूरे कंडे की ज़रूरत पड़ती। तो फिर और कोई सिस्टम था नहीं इसको सुलगाने का, तो फिर मैंने गैस पे ही रख दिया था। और काफ़ी धुआं धुआं हो गया था, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे निकलने का रास्ता नहीं है धुआं वुएँ का, तो पूरा धुआं धुआं से हो गया था बेकार। आँखें पूरी आंसू आंसू भर गए थे आँखों में। तो जी कंडा गर्म होते ही फिर चलते हैं पूजा की और पूजा करते हैं फटाफट से। और बस भगवान से यही प्रार्थना है, होलिका मैया जो भी हैं सबसे यही प्रार्थना है कि बस जो भूल चूक हो उसको माफ़ करें, अपने बच्चों को छोटा समझकर माफ़ करें। हम तो इंसान ही हैं, भगवान तो है नहीं जो कि हाँ हमसे कोई भूल नहीं होती। और भूल होती है, मेरे से तो ज़्यादा ही भूल होती है, क्योंकि पूजा भी कर रही होती हूँ तो आसपास सिवाय नव्या राशि कोई भी होता है। और आज तो ज़्यादा ही अकेली पड़ गई थी, क्योंकि राशि के पापा होते हैं तो वो एक बार को सिवाय को या किसी को बाहर ले लेते हैं, लेकिन आज वो नहीं थे, वो कहीं गए हुए हैं बाहर, तो इसलिए आज अकेले सब कुछ करना पड़ा। तो बीच कुछ में सिवाय को भी आवाज़ मारनी पड़ रही थी। बच्चों को होता है ना कि गैस भी गैस पे मैं कुछ अभी कंडा सुलगा के लाई थी, तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा कुछ गर्म पकड़ ले, ध्यान ऐसा भी रहता है मेरा। तो
पूजा भी कर रही थी, लेकिन ध्यान यही चलता रहता कि कुछ हो, मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं तो 10 बार माफ़ी मांगती हूँ, भगवान मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। लेकिन लोगों का इसमें भी, भगवान को भी शिकायत होती होगी कि देखो पूजा कर रही है लेकिन बच्चे में सबसे पहले इसको बच्चों का ध्यान है, मेरे में फिर भी ध्यान नहीं लगा रही है ये। तो जी उस चीज़ के लिए भी मैं अपनी गलती मानती हूँ। तो जी फटाफट पूजा पाठ कर और दिवाली होली की पूजा हो जाए, बस घर में सुख शांति बनी रहे, सभी पे माता रानी बाबा अपनी मेहर करें, सब लोगों के कष्ट दूर हो जाएं, बस इससे अच्छा और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सब कुछ बन गया था, लेकिन बच्चों ने खीर वगैरह ये सब मीठा मीठा सामान बना था, तो उसके बाद फिर उनका ये भी मन नहीं था, मतलब उन्होंने प्रसाद तो खाया, उसके बाद फिर वो बोले कि मम्मी कुछ चटपटी सब्जी भी बनाओ। तो फिर मैंने गोभी रखी हुई थी, तो मैंने उसमें एक आलू डाल के, क्योंकि आलू खाते खाते ऐसा लगता है इन लोगों का पेट भर चुका है, तो मैंने उसमें सिर्फ एक आलू डाला था और गोभी आलू की सब्ज़ी बना दी थी। और उसके बाद फिर सब ने खाना पीना खाया था। और वीडियो अच्छा लगे, मेरी मेहनत थोड़ी सी भी रंग लाए, तो जी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जी, ठीक है जी। और सभी को हैप्पी होली, अच्छे से खेलें, घर में सुख शांति से अपने घर में होली मनाएं, क्योंकि कलह कलेश ये इंसान को परेशानी करती है, चिंताएं पैदा करती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कलेश कर दिया तो दूसरे को परेशान नहीं। मैं इतना भी जानती हूँ कि जो कलेश करता है या फिर जो घर में कोई भी, ऐसा नहीं कोई भी सही या फिर उसी की गलती हो, इसी बात पे उसको कलेश, मतलब उसके मन में कोई बात आई, उसने बोल दिया, इसी बात को लेके माहौल बिगड़ गया, तो उसको लगेगा कि मेरी वजह से कलेश हो गया, तो वो इसी चीज़ में टेंशन में वो होता रहेगा। लेकिन नहीं, अगर अपनी गलती भी है ना, और अपनी गलती मान लीजिए, अगर अपने से गलती हो जाती है और किसी के सामने बोल दो कि चलो हमसे गलती हो गई, मैं तो ये मानती हूँ अगर मेरे से गलती हो गई है या नहीं हुई, अगर मेरे माफ़ी मांगने से कोई सामने वाला अपने घर में शांति का माहौल होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी सबका अपना अपना मानना है कि हम क्यों झुके या ऐसा कुछ है, तो वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन मेरी ये सोच है कि मेरी गलती मानने से अगर ये होता है कि हाँ घर में सुख शांति का माहौल रहता है, तो हम कोई छोटे नहीं, हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे। ना हमारा पद, ना हमारा कद, ना हमारा मान, ना हमारा ईमान, कुछ नहीं घटता है बिल्कुल, कैसे भी। आप देख लेना इस चीज़ को आजमा के, ठीक है जी। तो बस आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अपने मन की बातें थी। तो सभी लोग होली अच्छे से मनाएं अपने अपने घरों में, सभी के साथ खुशियों से। किसी से गिला शिकवा हो तो वो भुला दें और अच्छे से सब कुछ मनाएं। तो जी यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। और ये मैंने देखिए आज सब्जी में मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला है, खाली जीरा टमाटर हरी मिर्च हल्दी नमक, ये 3-4 चीज़ों के साथ मैं सब्जी को बना रही हूँ। कोई लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है, अदरक नहीं है, और ना ही कोई फालतू मसाला है, गरम मसाला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस इसको मैं ढक दूँगी और ढक के पकाने के बाद थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी। उसके बाद सभी लोगों ने खाना खाया अच्छे से। बाकी बहुत से काम होते रहे, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, और ना हो वही अच्छा है, आप लोगों का साथ भी मुझे मिलता रहेगा। ठीक है जी, धन्यवाद।